तो हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं मेरा IBPS PO 2021 11 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर था उसका एनालिसिस बताऊंगा, कैसा क्या रहा पेपर और मेरे टोटल अटेम्प्ट्स क्या रहे। तो जो मेरे टोटल अटेम्प्ट्स रहे हैं वो रहे हैं 69। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट थी मेरी। इंग्लिश में मेरे रहे 28, क्वांट में मेरे रहे 19 और रीजनिंग में मेरे रहे 22। ठीक है, ये मेरे अटेम्प्ट हैं। अब इंग्लिश का मैं बताऊं तो इंग्लिश नॉर्मल थी, मतलब जैसे पीओ में आनी चाहिए वैसे ही थी, कोई ज़्यादा इसमें वो नहीं था। क्वांट का अगर मैं कहूँ तो क्वांट में ये अटेम्प्ट और हो सकते थे। मैं एक जो कैसलेट आई थी उसमें मैं अटक गया। ठीक है, और उसमें अटकने के चक्कर में मैंने 2 से 3 ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया। अगर वही टाइम मैं अरिथमेटिक के क्वेश्चंस में दे देता या फिर डीआई के क्वेश्चंस में और करने में दे देता तो मेरे ज़्यादा अटेम्प्ट हो जाते, आराम से 23-24 हो जाते। और रही रीजनिंग की बात, तो रीजनिंग में भी एक पज़ल थी जिसमें मैं अटक गया, और एक और पज़ल थी जो अटेम्प्ट हो सकती थी, सर्कुलर 7 पर्सन्स की। वो लास्ट में देखी मैंने, उससे पहले एज वाले में मैं अटक गया। तो इस वजह से इसमें भी थोड़े इतने अटेम्प्ट रह पाए। तो रही बात कि इस पेपर में सेफ अटेम्प्ट क्या रह सकते हैं, तो सेफ अटेम्प्ट इस पेपर के हिसाब से अगर मैं बोलूँ, अगर आप 55 प्लस करके आ रहे हो विद 100 या 95% या 90% एक्यूरेसी, तो आप सेफ जोन में है। क्यों, इसका रीज़न भी बताऊंगा। जो लास्ट ईयर कट ऑफ गई थी वो 59 के अराउंड गई थी, 59-58 के अराउंड। ठीक है, ये लास्ट ईयर की कट ऑफ है जनरल कैटेगरी की। तो लास्ट ईयर जो वैकेंसी थी उससे इस साल जो वैकेंसी है वो लगभग 4 टाइम्स है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, जो इस साल कट ऑफ जाएगी वो इससे तो कम जाएगी। ठीक है, 54-53 के अराउंड जाएगी कट ऑफ। ठीक है, जो 2017 में जैसे अनएक्सपेक्टेडली 38, 39, 37 कट ऑफ गई थी, तो इस बार भी कट ऑफ कम जाने के बहुत चांसेस हैं। ठीक है, अगर कट ऑफ 47 के अराउंड या 48 के अराउंड, 49 के अराउंड भी गई तो भी हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस साल 4 टाइम्स वैकेंसी है। ठीक है, तो एक तो ये पॉइंट हो गया कि इस वजह से 55 प्लस वाला जो 90% एक्यूरेसी से करके आ रहा है वो सेफ जोन में है अच्छे खासे। ठीक है, और रही बात एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, मैंने बता ही दिया क्या रहा क्या नहीं रहा। तो मेरे हिसाब से जो पेपर में एक था, जैसे क्वांट था, क्वांट में 2 डीआई थी और एक कैसलेट दे रखा था। जो डीआई थी उसके जो क्वेश्चंस थे वो कैलकुलेटिव थे, और जो कैसलेट थी वो तो मेरे से बनी नहीं पेपर में। अब वो पता नहीं ईजी थी क्या नहीं थी पता नहीं, पर नहीं बनी। ठीक है, अगर मैं उस पर टाइम नहीं देता और अरिथमेटिक क्वेश्चंस को करने में थोड़ा टाइम देता तो 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही बनते उनको बनाने में। तो ये ओवरऑल एनालिसिस मेरा था, कैसा पेपर कैसा रहा। अब अपने अटेम्प्ट्स और शिफ्ट ज़रूर बताना। मेरा पहली शिफ्ट में था 8 बजे वाली। तो ये है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।